हाय गाइस, यू आर वाचिंग टेक्सोनिस और आज हम बात करने वाले हैं HTML के बेसिक्स के बारे में। यानी कि HTML टैग के बेसिक कोड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या बताता है कि एक्चुअल डॉक टाइप जो है हमें वेब पेज पे कोई भी कंटेंट नहीं देता है। डॉक टाइप जो है सर्च इंजन को और ब्राउज़र को बताने के लिए होता है। डॉक टाइप इस समय ब्राउज़र को बताता है कि ये जो हमारे अंदर इस वेब पेज के अंदर जो HTML हम लिख रहे हैं उसका कौन सा वर्जन है। जैसे कि यहाँ पे ये जो डॉक टाइप लिखा हुआ है ये HTML5 के वर्जन का है। HTML4 वर्जन का डॉक टाइप अलग होता है। सो उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करने वाला, बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4 का, 3 का या 4.0 का, ये सबके अलग अलग डॉक टाइप्स होते हैं और वो बताते हैं कि डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है। HTML डॉक्यूमेंट का, ओके, यानी कि जो पेज है उसके अंदर कौन सी HTML लगी हुई है। देन उसके बाद ये आता है HTML। HTML टैग सबसे मेन टैग होता है इस HTML वेब पेज के अंदर। इसके अंदर ही आपका हेड टैग आता है, बाकी सारे टैग्स आते हैं, बॉडी टैग आते हैं। सो HTML के अंदर जो कुछ भी हमें लिखना है वो सब कुछ आता है। हालांकि HTML टैग ऐसा नहीं कह सकता कि HTML टैग के अंदर आने वाला कंटेंट हमें शो नहीं होता और HTML टैग के अंदर आने वाला कंटेंट हमें दिखता रहे। इसमें हमारे दोनों टाइप के कंटेंट आते हैं, मतलब हर तरीके का कंटेंट इसमें आता है। वैसा कंटेंट जो सर्च इंजन को सपोर्ट करे, वैसा कंटेंट जो यूजर को सपोर्ट करे। सो HTML टैग के अंदर लिखा जाता है। फिर आती है हेड टैग। हेड टैग जैसा कि इसका नाम ही है हेड, तो ये डॉक्यूमेंट्स के हेड को बताता है, मतलब इसमें यूज होने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताता है। जैसे कि मेटा के अंदर कैरेक्टर सेट है, इसमें कैरेक्टर सेट बता रहा है। फिर उसके बाद मेटा टैग के अंदर ही व्यू पोर्ट है, ये व्यू पोर्ट्स बता रहा है कि किस टाइप का व्यू पोर्ट होना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा है कंटेंट इज इक्वल टू विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, तो ये बता रहा है व्यू पोर्ट हमारा होना चाहिए कि डिवाइस जो ब्रिथ है, जो इसका वेब पेज की चौड़ाई होगी वो डिवाइस के अकॉर्डिंग चौड़ा होगा। यानी कि जैसा भी आप फोन को में अगर इसे फोन में ओपन करते हो इस पेज को, तो अकॉर्डिंग टू फोन इसका व्यू पोर्ट चौड़ा होगा, अकॉर्डिंग टू लैपटॉप में लैपटॉप होगा, टैबलेट में खोलते हो तो टैबलेट की स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसका जो है बाय डिफॉल्ट ब्रिथ रहेगी। ओके, देन उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल हमारे एक्चुअली शो होता है। टाइटल जो हेड टैग के अंदर आने वाली प्रॉपर्टी है वो शो होती है। उसको देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि आपको, ओके, अभी यहाँ पे वेब पेज ए वाला खोलना है। ये देखिए बेसिक ऑफ HTML यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इस टाइटल को बेसिक ऑफ HTML से इंट्रो ऑफ HTML लिख दे रहा हूँ, तो हालांकि ये इंट्रो नहीं है लेकिन मैं इसमें लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, इंट्रो ऑफ HTML। तो यहाँ पर सेव आइकन के साथ शो होने वाला नेम जो होता है वो होता है टाइटल। टाइटल के अंदर आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ टेक्सोनिस, तो वहाँ टेक्सोनिस शो होगा। जैसे कि अमेज़न, जब आप अमेज़न ओपन करते हो, फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, तो यहाँ पर ना आपको फ्लिपकार्ट लिखा हुआ आता है, अमेज़न लिखा हुआ आता है। फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स भी ओपन करते हो तो यहाँ नेटफ्लिक्स लिख के आता है, तो वो टाइटल के थ्रू आता है। तो टाइटल हेड टैग के अंदर आने वाली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमें दिखती है, ठीक है, यूजर को शो होती है। इसका बाई मतलब सर्च इंजन से लेना देना की तो बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन शो करता है। ये सर्च इंजन से भी इसका लेना देना है, मतलब दूसरे टाइप से लेना देना है। अगर हम चाहें तो इसे सर्वर से उठाकर भी हम टाइटल शो करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई पेज खोलते हैं तो उसमें कई बार टाइटल उसके अकॉर्डिंग आता है, जैसा हम सर्च किए होते हैं डेटा उसके अकॉर्डिंग यहाँ टाइटल आता है, तो वो हम वेब डेटाबेस से टाइटल उठा के शो करा सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आती है स्टाइल टैग। हेड के अंदर ही आता है स्टाइल टैग। वैसे स्टाइल टैग एक पर्टिकुलर टैग होता है HTML का, जिसके अंदर हम CSS देते हैं, ऑन पेज CSS देते हैं, ठीक है। ऑन पेज CSS क्या होती है वो आप CSS के वीडियो में, CSS इम्प्लीमेंट वीडियो में देख सकते हैं कि CSS के 3 तरीके क्या क्या होते हैं। तो ऑन पेज CSS देने के लिए स्टाइल टैग का यूज किया जाता है जो कि हेड टैग के अंदर आता है। मेटा ऑलरेडी यूज होता है हेड के अंदर। उसके अलावा लिंक, अगर हमें कोई ऐसा पेज लिंक करना है जो हमारे वेब पेज को सपोर्ट करने वाला हो, तो हम लिंक टैग के थ्रू करते हैं। यानी कि हमें वो यहाँ पे शो नहीं कराना है, यूजर को शो नहीं कराना है, लेकिन वेब पेज को सपोर्ट करता हो किसी भी तरीके का। अगर हमें कोई डेटा इंपोर्ट करना है, कोई मतलब किसी टाइप का, तो वो भी हम ज्यादातर हेड टैग के अंदर स्क्रिप्टिंग
अगर हम जावा स्क्रिप्ट डाल रहे हैं तो हमें स्क्रिप्टिंग टैग आता है जो कि आप हमेशा हेड टैग के अंदर डालते हैं। स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट के अंदर जावा jQuery या जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। हालांकि जो जावा स्क्रिप्ट होती है उसे बॉडी में सबसे लास्ट में लिखना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वो लोड होने में टाइम लेती है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग टैग के अलावा अगर आप इसमें चाहते हो तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उन्हें हम बाद में बात करेंगे। हालाँकि पूरा कंप्लीट हो गया है आई थिंक कि आपका हेड टैग के अंदर का डेटा। मेटा बता दिया है मैंने, टाइटल, लिंक, स्टाइल टैग, स्क्रिप्ट, हाँ, हेड टैग के अंदर का डेटा कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद हेड टैग खत्म होने के बाद आती है बॉडी। बॉडी टैग एक ऐसा टैग होता है जो कि खुद बता रहा है कि मैं एक बॉडी हूँ। बॉडी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि विजी कलर। हाँ, जैसे कि अभी मुझे सीएसएस तो देनी नहीं है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो ये बॉडी टैग के अंदर मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेसिक कलर। ओके, बेसिक कलर एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम कलर दे देते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया पिंक, तो अभी हमारा वेब पेज का बॉडी का कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीएसएस का भी यूज नहीं किया और हमने कलर भी दे दिया। बीजी कलर के अलावा अब हम इस पे बात करते हैं कि बॉडी टैग के अंदर हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम हर वो चीज डाल सकते हैं जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं। सपोज कोई हेडिंग, H1 डाला मैंने, हेडिंग डाल दिया, ओके ओके, तो ये आपकी हेडिंग बन गई। तो आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपके वेब पेज पे आ जाएगी, तो ये आपको शो करेगी। ठीक है, एंड अगर आपको इसमें कोई पैराग्राफ देना है तो आप पैराग्राफ दे सकते हो बॉडी टैग के अंदर ही, जैसे कि मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी ये बाय डिफॉल्ट जितने भी पेज लाइन का आया हो, आई डोंट नो कितने कंटेंट, कितने वर्ड्स का कंटेंट है, ये आपकी लाइन आ गई। अगर आपको इसमें कोई वो देना है, सपोज एक डिव या सेक्शन देना है या नेविगेशन बार देना है, साइड बार देना है, फूटर देना है, सो सब कुछ आप बॉडी टैग के अंदर यूज करते हो, जैसे कि आप फूटर। ठीक है, अभी आपका ये फूटर है, फूटर के अंदर क्या करना है, जस्ट लिख देता हूँ बस, और देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है वेब पेज में। या कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी स्पेलिंग ही गलत है, कोई बात नहीं, मैं हेडर डालता हूँ। हेडर, हेडर के अंदर मैं डालता हूँ हेलो। अभी आपका ये हेलो जो है हेडर में आ जाएगा। अभी देखिए ये आ गया, हेडर के अंदर हेलो तो आया, लेकिन ये अभी हेडर टैग के अंदर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हेडर टैग को हटाइए अभी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो इस पे कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिप डाल दिया। ठीक है, इस डिप के अंदर मैं हाय का मैसेज डाल देता हूँ। देन इसमें अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ी सी स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल में क्या, ताकि ये समझ में आए कि ये डिव है। तो ये बॉर्डर डाल दिया मैंने, बॉर्डर डाला क्या, 10 पिक्सल का, स्टाइल डाली सॉलिड, और कलर डाला रेड। तो अभी ये 10 पिक्सल का सॉलिड कलर का बॉर्डर आएगा। और ये देखिए, ठीक है, अभी मैंने इसकी ब्रेथ नहीं दी है, तो स्टाइल की वजह से ब्रेथ आ नहीं रही है। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं इसको थोड़ी सी ब्रेथ हाइट दे देता हूँ, और हाइट देकर मैं इसमें डाल दिया 600 पिक्सल। जैसे कि हाइट वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि सीएसएस में हाइट हम कैसे कैसे दे सकते हैं। तो मैंने पिक्सल्स में दिया, ये 600 पिक्सल का एक सेक्शन बन गया। तो डिव ऐसे यूज कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर हम वो सारा चीज डालते हैं जो जिसको हम कंटेंट को शो कराना चाहते हैं। अब अगर हमें जावा स्क्रिप्ट को सही तरीके से वर्क कराना है तो स्क्रिप्टिंग टैग हमेशा हम बॉडी के अंदर ही देते हैं, बॉडी टैग के अंदर। और हमेशा जो आपका कंटेंट होगा, यानी कि ये जितना पार्ट है, इसके बाद स्क्रिप्टिंग टैग दी जाती है। वो जावा स्क्रिप्ट के वीडियो में भी मैंने आपको बताया ही होगा। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो जो भी जैसा है। सो इस तरीके से ये पूरा बेसिक, आई होप कि आपको एचटीएमएल का पूरा बेसिक समझ में आया होगा कि ये डॉक टाइप क्या होता है, एचटीएमएल टैग क्या होते हैं, हेड टैग क्या होता है, हेड टैग के अंदर हम क्या क्या चीज पास कर सकते हैं, बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर हम क्या क्या चीज पास कर सकते हैं, और इनको कैसे क्लोज करते हैं। तो और कौन से ओपन एंड क्लोज टैग होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अभी इस प्रेजेंट इसमें,
वेब पेज के बारे में, तो ज़्यादातर जो टैग्स हैं वो ओपन एंड क्लोज टैग है, सिवाय आपका लिंक छोड़कर। बाकी सारे जितने भी मैंने टैग यूज़ किए हैं वो सारे ओपन क्लोज टैग्स हैं। ओके। हाँ, सारे ओपन क्लोज टैग मैंने यूज़ किए हैं। तो आई होप कि आपको ये बेसिक ऑफ HTML समझ में आया होगा, बेसिक कैसे कोड्स क्या होता है।